अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम इकबाल इंशाल्लाह सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है 5 कॉमन मिस्टेक्स इन डिवोर्स सर्टिफिकेट। जो डिवोर्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हम लेते हैं उसमें 5 कॉमन मिस्टेक हैं, आपको उन मिस्टेक से बचना है। अगर आप चूंकि जो यूनियन काउंसिल में बंदे बैठे हैं वो प्रॉपर ट्रेंड नहीं है, अक्सरियत ऐसी है मैट्रिक पास हैं और फिर ट्रेंड नहीं है, ला से ना बलद हैं और वो ये गलतियां कर देते हैं, भुगतना आपको पड़ता है। इसलिए याद रखें, जब भी अगर डिवोर्स कंफर्मेशन नादरा से रजिस्ट्रेशन कराएं यूनियन काउंसिल के थ्रू, आपने डिवोर्स दे दी, आपने यूसी को नोटिस दिया, अब 90 दिन के बाद उसको आपने कंफर्म कराना होता है। आपको कंप्यूटराइज डिवोर्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, या किसी लेडीज ने कोर्ट से खुला लिया, खुला लेने के बाद उसने उसका इंदराज किया यूसी में, तो उसमें आमतौर पर वो 5 मिस्टेक कर देते हैं जिसकी वजह से आपकी वो सर्टिफिकेट वर्थलेस हो जाती है। और खासकर अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो अलहदा बात है, खासकर उस बेस पर अगर आप दूसरी शादी करना चाहते हैं, आप इमिग्रेशन में जाना चाहते हैं, दूसरे मुल्क में आपने सफ़र करना है, वहाँ सेकंड मैरिज के सिलसिले में, इमिग्रेशन के सिलसिले में, तो ये आपकी सर्टिफिकेट नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये ग्रास वायलेशन है लॉ की। वो 5 मिस्टेक कौन सी? देखिए, पहली जो मिस्टेक सबसे ऊपर होती है, अगर सबसे ऊपर आप लेफ्ट साइड पर देखते हैं मैरिज रजिस्ट्रेशन, डिवोर्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का, सॉरी मैरिज नहीं, डिवोर्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का, उसमें लिखा होता है CRMF ट्रैकिंग और उसके बाद लिखा होता है मोड ऑफ द डिवोर्स। ये बहुत जरूरी है। देखिए, मोड ऑफ द डिवोर्स हर डॉक्यूमेंट्स का सेपरेट होता है। कौन से मोड के जरिए डिवोर्स हुई? देखिए, मोड ऑफ डिवोर्स मुख्तलिफ हो सकते हैं। अगर हस्बैंड ने डिवोर्स दी तो लिखा जाएगा डिवोर्स, ठीक। अगर मोड ऑफ डिवोर्स खुला है, खुला के जरिए हो गई तो खुला लिखी जाएगी। अगर बीवी ने डिवोर्स ली तो डिवोर्स लिखी जाएगी। अगर हस्बैंड ने डिवोर्स दी तो डिवोर्स लिखा जाता है। लेकिन अगर बीवी ने खुला लिया है तो मोड ऑफ द डिवोर्स खुला लिखी जाएगी। इंपॉर्टेंट गलती। और दूसरी जो सबसे बड़ी गलती है वो नीचे आ जाए, एंड में जो 4 डेटे हैं उसमें हम गड़बड़ कर देते हैं और जिसकी वजह से आपकी इमिग्रेशन रुक जाती है, आपका डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं होता। एक जो है दूसरी, वो नीचे सबसे नीचे अगर देखते हैं वो 4 डेटे। पहले डेटू से ऊपर है अथॉरिटी ग्रांटेड डिवोर्स, यानी मजाज बराए अताए तलाक, उर्दू में, इंग्लिश में लिखा होता है अथॉरिटी ग्रांटेड डिवोर्स, कि किस अथॉरिटी ने आपको ग्रांट की है डिवोर्स। देखिए, लफ्ज से साफ ज़ाहिर है किसने की डिवोर्स, साफ ज़ाहिर खुला है तो कोर्ट ने की है। अगर डिवोर्स हस्बैंड ने दिए तो हस्बैंड ने दिए। तो जो भी तरीके आपने वो प्रॉपर लिखवाना है। समटाइम यहां लिख देते हैं एफिडेविट, व्हाट डू यू मीन एफिडेविट, ये गलत है। कोर्ट से हुई है तो लिखे कि अथॉरिटी किसने डिवोर्स ग्रांट की, कोर्ट, तो लिखे फैमिली कोर्ट। अगर हस्बैंड ने किया है तो लिखा जाएगा हस्बैंड, शौहर। तीसरी गलती इससे नीचे है डेट ऑफ नोटिस ऑफ द डिवोर्स, यानी उर्दू में साथ लिखा हुआ अगर देखें तारीख ऐलान या नोटिस डिवोर्स। याद रखें, इसमें वो डेट आएगी जिस तारीख को या तो तलाक हुई है या खुला हुआ है, या फिर उसके बाद की डेट आएगी जिस तारीख को हस्बैंड नोटिस भेज रहा है। याद रखें, इस डेट में तलाक से पहले की कोई डेट नहीं आएगी, या तो तलाक की खुला की डेट आएगी या उसके बाद की डेट आएगी जिस पर नोटिस इशू किया गया। यह गलती नहीं कीजिएगा। चौथी गलती, डेट ऑफ फेल्योर ऑफ रिकंसिलेशन, तारीख नाकामी सालसी। देखिए, कानून में 90 दिन में 3 नोटिस भेजे जाते हैं, 3 दफा कोर्ट कोशिश करती है रिकंसिलेशन की, और जब नहीं होती तो ये तारीख याद रखें, जो उससे ऊपर आपने डेट लिखी थी नोटिस तलाक की या तारीख ऐलान तलाक की लिखी थी, उसके 90 दिन के बाद की ये तारीख होना जरूरी है। यानी उस तारीख और इस तारीख के बीच में 3 महीने कम से कम, 90 दिन से ज्यादा हो सकता है मगर 90 दिन से कम नहीं हो सकता। याद रखें, 90 दिन का इसमें गैप आना जरूरी है सालसी में, कि नाकामी होगी 3 महीने के बाद सालसी नाकाम होती है। याद रखें, 90 दिन से पहले नहीं होती, तो ये डेट सही करें। उसके बाद जो 5वीं और आखिरी डेट गलती करते हैं वो है
डिवोर्स ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ द डिवोर्स, वो डेट जिस पर डिवोर्स इफेक्टिव हुई, यानी तारीख मुअस्सिर तलाक। याद रखें ये वही डेट होगी जिस दिन आपकी सालसी रिकंसिलेशन नाकाम हुई, यानी नोटिस तलाक के 3 महीने के बाद। यूँ समझे इससे ऊपर की जो डेट है, हमने फेल्योर ऑफ रिकंसिलेशन जो डेट लिखी, ये वही डेट हो सकती है। यानी तलाक सालसी नामुकम्मल हुई, कामयाब ना हुई तो तलाक मुकम्मल हो गई, तो ये वो डेट आएगी। तो ये 5 गलतियां हैं, इनका ख्याल करें, अदरवाइज आपको कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। ये था आज का लेक्चर। इजाजत, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।